हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इसी द इजी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले, जिससे आपको नए वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंट टॉपिक वेस्ट एंड वेरियस मेथड एंड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है टॉपिक वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। तो ये पूरे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। डिफाइन द टर्म वेस्ट, डिस्कस वेरियस मेथड एंड वेस्ट मैनेजमेंट इन डिटेल। जैसे कि आप देख सकते हैं इवन सेमेस्टर 2016 एंड 2017 टी क्रस्ट एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन। 15 मार्क्स का पूरा एक ही क्वेश्चन है ये। वेस्ट पहले हमें डिफाइन करना, वेस्ट क्या होता है। वेस्ट होता है यूजलेस, अनवांटेड और डिस्कार्डेड मटेरियल रिजल्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर, कमर्शियल, कम्युनिकेबल इंडस्ट्रीज एक्टिविटीज़। जितने भी यूजलेस और अनवांटेड मटेरियल्स है जो कि हमारे यूज़ के लायक नहीं है, वो हमारा वेस्ट है। वो एग्रीकल्चर से हो, कमर्शियल से हो, कम्युनिकेबल इंडस्ट्री एक्टिविटीज़ से हो, तो वो सारा हमारा वेस्ट है। अब वेस्ट मैनेजमेंट के वेरियस मेथड है, 6 वेरियस मेथड्स हैं, 6 मेथड्स हैं। 3R मेथड आपने सुना ही हुआ है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकलिंग। तो उसी का हो गया रिड्यूसिंग क्वालिटी एंड टॉक्सिसिटी ऑफ वेस्ट, रीयूजिंग मटेरियल्स, रिसाइकलिंग मटेरियल्स, कंपोजिटिंग, इंसिनरेशन विद एंड विदाउट एनर्जी रिकवरी और सैनिटरी लैंडफिलिंग। तो ये 6 वेरियस मेथड्स हैं। इस डायग्राम में हम मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट, सॉलिड वेस्ट को दिखा रहे हैं कि अगर आप जैसे कि वेस्ट जनरेशन हो रही है, पहले फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, वेस्ट जनरेट हो रहा है। फिर उस वेस्ट जितना जनरेट हुआ है उसको हम एक जगह स्टोर करेंगे और स्टोरेज से फिर कलेक्शन होगी। कलेक्शन से 3 वेज है, इधर ट्रांसफ़र या ट्रांसपोर्ट होकर डिस्पोज होगा, या डायरेक्टली डिस्पोजल होगा, या प्रोसेसिंग एंड रिकवरी करके डिस्पोजल होगा। माने कलेक्शन किया हुआ वेस्ट जनरेशन वो सारा डिस्पोजल होना है। तो ये है वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ सॉलिड वेस्ट का डायग्राम। मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, ऐसे हम मैनेज करते हैं सॉलिड वेस्ट को। ये फिगर वो शो करता है। अगर ये फिगर आपने एग्ज़ाम में बना दिया तो इट मीन आपको पेपर में बहुत कुछ आता है, ये आपके एग्जामिनर को लगेगा। यह है वेस्ट मैनेजमेंट हायरार्की, इट मीन वेस्ट मैनेजमेंट की प्रणाली। ये आप ट्रायंगल देख सकते हैं, इस ट्रायंगल में शो हो रहा है जो लोएस्ट पार्ट है, सबसे लोअर पार्ट है वो है लीस्ट फेवरेट ऑप्शंस, जो अपर पार्ट है वो है मोस्ट फेवरेट ऑप्शंस। तो जैसे कि सारे पोर्शंस लिखे हुए हैं, पहले तो हम प्रिवेंशंस करते हैं, मिनिमाइज, रीयूज़ करते हैं, रिसाइकलिंग करते हैं और एनर्जी रिकवर करते हैं वेस्ट से, और उसके बाद हम उसको डिस्पोज कर देते हैं। तो ये सारा था ट्रायंगल जो कि शो करता है वेस्ट मैनेजमेंट हायरार्की को, प्रणाली को। अब ये जो हम 6 वेरियस मेथड्स पढ़े थे उनकी डिस्क्राइबिंग है यहाँ पे। जैसे रिड्यूसिंग क्वांटिटी एंड टॉक्सिसिटी ऑफ वेस्ट या रीयूजिंग मटेरियल। इसमें बताया गया है जो हम वेस्ट को पहले तो सेपरेट करते हैं, फिर उसके अंदर स्टोरेज किया जाता है जिस कंटेनर में, वहाँ से कलेक्ट करके उसको हम कंपोज कर देते हैं कंपोनेंट को। जो इस इम्पोर्टेंट स्टेप्स है उसके लिए वो हम करते हैं, जिससे हमारा मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी भी प्रोवाइड हो जाए, बैलेंस्ड रहे और सेपरेशन भी हो जाए, जिससे हमारा वेस्ट डिस्पोजल भी हो जाए और जितना मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज़ है वो हो जाए हमारा वेस्ट से। जैसे कि आप एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं बर्न करने के साथ। तो ये सारी प्रोसेस हम रीयूजिंग या रिड्यूसिंग से कर सकते हैं। रिसाइकलिंग में क्या है, इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द रिकवरी यूजेबल प्रोडक्ट्स फॉर वेस्ट बिफोर इट फाइनल डिस्पोजल। रिसाइकिल कर सकते हैं हम, पूरा डिस्पोजल नहीं कर सकते किसी भी मटेरियल का, हम उसको मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका कि हम रिकवर कर सकते हैं आफ्टर रीयूजेबल, जिसे हम मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी कहते हैं, MRF। इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ वेस्ट दैट कैन बी रिसाइकल्ड इंक्लूड पेपर प्रोडक्ट, ग्लास, प्लास्टिक्स, रबर्स, मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम एंड आयरन प्रोडक्ट। हम उनको वापस रीयूजेबल बना सकते हैं अपने वर्क के लिए, रिसाइकिल करके रीयूजेबल कर सकते हैं। यूनिट ऑपरेशंस विच आर डिज़ाइन फॉर द सेपरेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट टू मॉडिफाई द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट सो दैट कंपोनेंट कैन बी रिमूव्ड ईजिली आर
दैट इज़ श्रेडिंग, स्क्रीनिंग, साइक्लोन सेपरेटर, एयर क्लासिफिकेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, डेंसिफिकेशन एंड वेइंग एंड हैंडलिंग फैसिलिटीज़। तो इसके अंदर क्या होता है, जब हम रिमूव करते हैं कंपोनेंट्स को फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से, तो वो कुछ ऐसे भी हो जाते हैं थ्रू एनवायरनमेंट। श्रेडिंग हो जाती है, स्क्रीनिंग हो जाती है, साइक्लोन सेपरेटर होता है, एयर क्लासिफिकेशन होता है, मैग्नेटिक सेपरेशन होता है, डेंसिफिकेशन होता है, फिर वेइंग होती है और फिर हैंडलिंग फैसिलिटीज़ हो जाती है। ये सारा प्रोसेस आता है रिसाइकलिंग के अंदर। ओके, अब बात करते हैं हम कंपोजिटिंग की। कंपोजिटिंग क्या है? एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें एरोबिक और बायोलॉजिकल कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट होता है। माना हम वेस्ट को लेके डंप कर देंगे अंडर दी सॉइल, वहाँ पे क्या होगा, जो एरोबिक और बायोलॉजिकल कन्वर्जन होगा तो उससे क्या होगा, वो कंपोस्ट हो जाएगा। जैसे कि कंपोजिंग ट्रांसफॉर्म द ऑर्गेनिक फीड स्टॉक्स बाय मिनरलाइजेशन द सिंपल easily assimilable substance that is protein, cellulose, sugar, lipid to CO2 and small nitrogen compound to produce a more homogeneous and stable organic product। ये हम कंपोजिटिंग से प्रोडक्ट बना सकते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। अब बात करते हैं ई पार्ट, जो क्या है, इंसिनरेशन विद एंड विदाउट एनर्जी रिकवरी। पहले तो हम बात करते हैं इंसिनरेशन है क्या। इंसिनरेशन इज डिफाइंड एज ए कंट्रोल बर्निंग टू सॉलिड, लिक्विड, गैसेज, वेस्ट। जो हम क्या करते हैं इंसिनरेशन में, क्या करते हैं कि हम कंट्रोल करते हैं बर्निंग ऑफ सॉलिड और लिक्विड और गैसेज वेस्ट को। इट ऑपरेट्स दी ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेस्ट टू एनर्जी बाय यूटिलाइजिंग द एनर्जी जनरेट फॉर स्पेस हीटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इसमें क्या करते हैं, हम उसको बर्निंग के साथ वेस्ट से हम एनर्जी जनरेट करते हैं, एनर्जी जनरेट फॉर स्पेस हीटिंग के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। और एरोबिक कंबशन विल रिजल्ट इन मोस्ट कंप्लीट, जब हम बर्न कर देंगे तो सॉलिड वेस्ट से क्या हो जाएगा, वो एशेस में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे या हीट एनर्जी बन जाएगी। ये सारे टॉपिक है, आप पॉज करके सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं। हाँ, और जब हम वेस्ट को बर्न करते हैं, कंबस्ट करते हैं, तो प्रोडक्शन क्या होता है, स्टीम निकलता है। स्टीम किस लिए यूज़ है, ड्राइविंग टर्बाइंस के लिए, सब्सिक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। तो बॉयलर आर यूज फॉर द रिकवरी and export of useful thermal energy in the form of hot water, saturation steam और superheated steam। बॉयलर से प्रोड्यूस होते हैं, रिकवरी होती है उसकी। ये सारा टॉपिक इसका आता है, इंसिनरेशन क्या आता है। हाँ, और जब कंबशन करेंगे हम ऑर्गेनिक फ्रैक्शंस को, तो HC होल ट्वाइस 2 प्लस O2 हम करेंगे तो CO2 प्लस H2O प्लस हीट बनता है। ये हमारा इंसिनरेशन के अंदर प्रोसेस होता है, उसमें ये होता है जब हम किसी भी चीज़ को O2 के साथ बर्न करते हैं। जब हम किसी चीज़ को जलाएंगे तो O2 प्रेजेंस में चलता है वो, तो उसमें क्या होता है, CO2 प्रोड्यूस होता है, वाटर प्रोड्यूस होता है और हीट रिलीज होती है। अब आता है सैनिटरी लैंड फिलिंग। अ मॉडर्न सैनिटरी लैंड फिल इज़ एन इंजीनियर फैसिलिटी यूज फॉर डिस्पोज ऑफ सॉलिड वेस्ट ऑन लैंड विदाउट क्रिएटिंग नेसेंस और पोस्टिंग हैजार्ड टू पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी। जो हमारा सैनिटरी लैंड फिलिंग है वो इंजीनियर फैसिलिटीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके यूज़ में आता है कि अगर हम किसी सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करेंगे तो उससे जो कोई भी हैजार्ड और पब्लिक हेल्थ इश्यूज़ ना क्रिएट हो, उसको बिल्कुल ही सेफली हम डिस्पोज करेंगे। और ये है सारे की पॉइंट्स जो आप पेपर में नोट डाउन करके लिख सकते हैं, एग्ज़ाम में लिख सकते हैं सारे फीचर्स। अब आता है लैंडफिल गैस प्रोडक्शन। इसके अंदर जो बात होती है, द ड्यूरेशन ऑफ ईच फेजेस आउटलाइन अबव वेरी। जितने भी हमने ऊपर बात करी है सारे वेरियस मेथड्स की, उसमें हम एस्टिमेट करते हैं कि जो बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन होता है, अगर 1 टन ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट होगा वो 442 मीटर क्यूब ऑफ लैंड गैस कंटेन करेगा। 55% मीथेन होगा, उसमें सबसे ज़्यादा मीथेन होगा, जो कि हीट वैल्यू होगी जिसकी 19,730 किलो जूल पर मीटर क्यूब। द एक्चुअल एवरेज मीथेन yield is closer to 100 मीटर क्यूब ड्यू टू द प्रेजेंस इंसेसिबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल फ्रैक्शन। ओके, ये सारा था हमारा वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। ओवरव्यू दे दूँ आपको कि हमने इसमें डिफाइन करी वेस्ट को, फिर वेस्ट वेरियस मेथड ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट को पढ़ा हमने, और हमने वेस्ट मैनेजमेंट हायरार्की को भी देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई है
तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।